नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। इस बुलेटिन में कुछ खास खबरों के मायने आपको समझाएंगे और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर निशाने पर सनातन है। इंडिया अलायंस के नेता एक के बाद एक हमले तेज करते जा रहे हैं। एनसीपी पवार गुट के विधायक जितेंद्र अहवाड ने तो श्रीराम के मांसाहारी होने की अमर्यादित बातें कह दी, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम और श्रीराम को लेकर जो बयान दिया है उस पर सियासत गर्मा गई है। क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। भगवान राम तो मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे। 2024 में लोकसभा की लड़ाई क्या ऐसे बयानों के सहारे इंडिया अलायंस के नेता लड़ना चाहते हैं? यदि नहीं तो फिर ऐसे विवादित बयान क्यों? पहला बयान शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाड का है, जो श्रीराम को मांसाहारी बता रहे हैं। पूरा बयान सुनिए, जिसमें इंडी गठबंधन में शामिल पवार की पार्टी के नेता प्रभु श्रीराम पर बेहद अमर्यादित बयान दे रहे हैं। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहने पे कायम है? बिल्कुल, इसको कभी कायम है। भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवाड ने उंगली श्रीराम पर उठाई तो अयोध्या के श्रीराम मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बेहद कड़े अंदाज में ऐसे नेताओं पर पलटवार किया। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे, वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र अहवाड बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है। हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सुनिए, जो उन्होंने बुधवार को मधुबनी के झंझारपुर में अपनी सभा के दौरान दिया। तेजस्वी ने कहा, भगवान राम को मोदी जी की जरूरत नहीं, वे चाहते तो खुद हर जगह अपना महल बनवा लेते। भगवान राम तो मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे। लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार की बात। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर जोरदार तरीके से पलटवार किया है। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने और तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप तेजस्वी पर गिरिराज ने लगाया है। इंडी गठबंधन का ये एक तरह से मिशन बन गया है। इनके मंत्री ने रामायण को गाली दिया, इनके विधायकों ने हमारी देवी स्वरूपा सरस्वती को गाली दिया। इनमें हिम्मत तो नहीं है कि कभी मोहम्मद साहब के ऊपर भी कुछ टिप्पणी कर दें। इसलिए मैं मानता हूं ये वोट की लालच में हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना और मुसलमानों को खुश करना। प्रभु श्रीराम के खानपान पर सवाल उठाकर विपक्षी गठबंधन के नेता आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? कहीं विपक्षी नेताओं का ये दांव चुनाव के वक्त उल्टा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आप समझिए कि क्या इंडिया अलायंस राम मंदिर विरोधी है। 22 जनवरी को अयोध्या की श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है।
पीएम मोदी रामलला को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने जा रहे हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में गजब का उत्साह बना हुआ है। 500 साल तक चले संघर्ष के बाद ये मौका सामने आया है और इसी वजह से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। अब बीजेपी पर श्री राम के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति के चश्मे से लगातार देखा जा रहा है। इंडिया अलायंस के नेता लगातार हमलावर हैं। हालांकि ये भी तय है कि विरोधी दल के कई नेता निमंत्रण मिलने के बावजूद अयोध्या नहीं जाएंगे। खुद तेजस्वी यादव ने अयोध्या जाने के सवाल को टाल दिया था। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि श्री राम को मोदी जी की जरूरत नहीं। शरद पवार की पार्टी के नेता ने तो श्री राम को मांसाहारी तक बता दिया। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर ने भगवान राम को काल्पनिक बताया। पोस्टर लगाकर फतेह बहादुर ने मंदिर पर सवाल खड़े कर दिए। मतलब यही है कि 22 जनवरी को पहले इंडिया अलायंस के नेता लगातार बयानबाजी करने और समझने वाली बात तो यह है कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को हमेशा शामिल करती रही है और अब जबकि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो बीजेपी नेता इसको जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। मंदिर निर्माण की वजह से बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि विरोध हो ना हो इंडिया अलायंस के नेता बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इन बयानबाजियों से क्या उन्हें फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है करोड़ों लोगों की आस्था इस राम मंदिर से जुड़ी हुई है और बीजेपी अगर इसका क्रेडिट लेती भी है तो इसका फायदा ही उन्हें होगा, नुकसान नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मंदिर को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती जा रही है। इस कड़ी में अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम जुड़ गया है। उन्होंने अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने मधुबनी की एक सभा में लोगों से पूछ दिया कि मंदिर ज्यादा जरूरी है या अस्पताल। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुकते हैं। उन्होंने लोगों से ये भी पूछा कि अगर कोई बीमार पड़ेगा तो वो मंदिर जाएगा या अस्पताल। तेजस्वी यादव के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार कर दिया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया कि क्या वो पटना के हज भवन को अस्पताल बनवा देंगे, वो इफ्तिखार पार्टियां तो खूब करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी गरीबों को खाना खिलाया है? तो ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? ये तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि कोई व्यवधान पैदा हो। मैं इनसे पूछता हूं, तेजस्वी जी, क्या हज करने वालों में जो पैसा खर्च होता है उनको कुछ सलाह देंगे? क्या हज भवन को अस्पताल आप बना देंगे? क्या आप जो इफ्तार पार्टी करते हैं कभी गरीबों की को नहीं खाना खिलाया उस ढंग से कि गरीब दुखिया को खिलाएं? और हाल के दिनों में दिए गए इंडिया के नेताओं के विवादित बयान को भी अब आप जानिए। श्री राम मांसाहारी थे, ये कहना है जितेंद्र आहवाड का। एनसीपी पवार गुट के ये नेता हैं और उन्होंने इतना बड़ा विवादित बयान दिया है। बीजेपी गोमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, ये कहना है सेंथिल कुमार। डीएमके से आते हैं ये। इसके बाद सनातन पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये डीएमके के ही एक नेता ने कहा है। उनका नाम है ए राजा। सनातन को खत्म करना जरूरी है, ये कहते हैं डीएमके के एक और नेता जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, उदयनिधि स्टालिन। जो धर्म सम्मान अधिकार ना दे वो बीमारी की तरह है। प्रियांक खड़गे इतना बड़ा बयान देते हैं जो कि कांग्रेस से आते हैं। हिंदू धर्म नहीं धोखा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। रामचरितमानस कूड़ा कचरा है, ये आरजेडी से नेता आते हैं। पहले बिहार में पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम चंद्रशेखर है। मोदी जी को और शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, प्रभारी हैं, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया।
मां काली मीट खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। महुआ मोइत्रा जो तृणमूल टीएमसी की नेता हैं और साथ ही साथ मां सरस्वती के पिता ब्रह्मा जी ने पुत्री से ही शादी कर ली। ये आरजेडी नेता फतेह बहादुर जिन्होंने पहले भी विवादित बयान दिया था, उनका एक और बयान सामने आया। चरित्रहीन देवी देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए। फतेह बहादुर सिंह ने इन बातों का भी जिक्र किया। भगवान राम काल्पनिक है, ब्राह्मण बिचौलिया और पाखंडी हैं, ये फतेह बहादुर सिंह कहते हैं। बार बार एक ही बात दोहराई जाती है और सवाल तो यही है कि सनातन पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू धर्मावलंबियों के लोगों पर बार बार ये चोट क्यों, उनकी आस्थाओं पर, उनकी कामनाओं पर ये प्रहार क्यों किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है और इसी को लेकर उद्धव ठाकरे की सीएम नीतीश और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि जल्दी ही होने वाली वर्चुअल मीटिंग में नीतीश के नाम पर मुहर लगेगी और ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं नीतीश को संयोजक बनाने की फिर से बात चल रही है, चर्चा काफी तेज है। सांसद सुशील मोदी ने भी इस पर तंज कस दिया है। वो क्यों नहीं संयोजक बन सकते हैं? नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा। हर पद के लिए योग्य है और सक्षम है। नीतीश कुमार जी से बात हो गई है, केजरीवाल जी से बात हो गई है। दायरे में रखने के लिए उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है, ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। एक बार फिर नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा बड़े ही जोर शोर से चल रही है। माना जा रहा है कि नीतीश के नाम पर कांग्रेस सहमत है। नीतीश को लेकर चल रही चर्चा के बीच शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल, नीतीश और लालू के साथ कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल से भी बात की है और जल्द ही गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल बैठक होने वाली है। और भी सब प्रमुख नेताओं की उद्धव ठाकरे जी से बातचीत चल रही है और जल्दी ही हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम एक दूसरे से बात करेंगे। आरजेडी और बिहार कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को एकजुट किया है। अगर वो संयोजक बनते हैं तो अच्छी बात है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास वो अनुभव है, काबिलियत है, वो क्षमता है, वो क्यों नहीं संयोजक बन सकते हैं? उनकी जो राजनीतिक सोच समझ है और जिस तरह से वो सक्षम है, हर पद के लिए योग्य है। नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक बनाने की चर्चा पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा है। सुशील मोदी कहते हैं कि चले थे PM बनने, अब अगर संयोजक का पद मिल भी जाए तो कौन सी बड़ी उपलब्धि होगी। उनको अपने दायरे में रखने के लिए उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है, ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तब तो बात समझ में आती। सुशील मोदी के तंज का JDU के मुख्य प्रवक्ता KC त्यागी ने जवाब दिया है। त्यागी कहते हैं कि नीतीश किसी भी पद के योग्य हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं। संयोजक का पद स्वीकार करना उनके विवेक पर निर्भर है। ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर है, यद्यपि ये बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ जहां नीतीश को संयोजक बनाने की चर्चा चल रही है तो दूसरी ओर JDU के कई नेताओं ने उन्हें संयोजक के साथ ही PM पद का उम्मीदवार भी बनाने की मांग की है। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा। अब वर्चुअल बैठक में क्या फैसला होता है, नीतीश को संयोजक बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगती है या नहीं, ये जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले दिल्ली में हुई AICC की बैठक में बिहार समेत अधिकतर प्रदेश इकाइयों ने सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें लेने की मांग की है। यानी इंडी गठबंधन में चेहरा के बाद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी अभी किचकिच बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब इंडिया अलायंस के भीतर चल रही हलचल को समझ लीजिए। इंडिया अलायंस में कुल मिलाकर 28 पार्टियां शामिल हैं। ज्यादातर पार्टियों के विचार बहुत ही अलग अलग हैं, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष एक मंच पर आ गया। सब साथ तो आ गए, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास अभी भी नहीं है और यही वजह है कि 4 बैठकों के बावजूद कुछ भी साफ नहीं हो सका। नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन नीतीश को किनारे कर दिया गया और इसी के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की बात भी सामने आई और नीतीश की नाराजगी से डरी कांग्रेस ने नीतीश का नाम आगे करना शुरू कर दिया और एक बार फिर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा काफी तेज हो गई। लेकिन सवाल तो यही है कि संयोजक बनाने से आखिर क्या होगा,
क्या नीतीश के पास बाकी पार्टियों को रोकने टोकने की ताकत होगी? क्योंकि नीतीश की पार्टी तो बिहार तक ही सीमित है, जबकि कांग्रेस खुद को बहुत बड़ी पार्टी मानती है। और यही नहीं, कई क्षेत्रीय नेताओं को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी सामने आ गई है। और ऐसे में सवाल तो यही है कि नीतीश संयोजक बन भी गए तो क्या विपक्ष को मोदी से लड़ाई के लिए मजबूत कर पाएंगे, जिस बात की चर्चा बार बार की जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। अगर उन्हें संयोजक बनाया भी जाता है तो इसका कितना फायदा इंडी गठबंधन को होगा, ये तो आने वाले वक्त ही में ही पता चलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन की तुलना लालू प्रसाद यादव से कर दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सीबीआई के बुलावे पर नहीं जा रहे थे और तब उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और खुद बेऊर जेल चले गए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शायद हेमंत सोरेन भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। क्यों भाग रहे? को भागना नहीं चाहिए अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है। भाग रहा है इसका मतलब उन्होंने ढेर सारे गड़बड़ियां कर रखा है। बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची में सीएम आवास पर सत्ताधारी दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद दावा किया गया कि हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे। सत्ताधारी दलों ने सीएम हेमंत सोरेन पर अपनी आस्था व्यक्त की, लेकिन झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन की तुलना लालू प्रसाद से की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सीबीआई के बुलावे पर नहीं जा रहे थे, तब उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और खुद बेऊर जेल चले गए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शायद सीएम हेमंत सोरेन भी ऐसा सोच रहे थे, तभी तो जेएमएम विधायक सरफराज अहमद से त्याग पत्र दिलवाया। तो हमें लगा शायद हेमंत सोरेन भी यही काम कर रहे होंगे, तभी वो अचानक इसी को रिजाइन कराना सरफराज अहमद जी को। तो हमें लगा कि जब विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से भी कम बचा हुआ है और इस समय तो 1 साल से कम बचा हुआ है, तो चुनाव कराने का कोई मतलब रह नहीं जाता है विधानसभा की। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ गलत नहीं किया तो वो ईडी के सवालों से क्यों भाग रहे हैं। हेमंत सोरेन जो कह रहा है कि हमको तंग किया जा रहा है, भाई उनको तो बुलाया जा रहा है, भाई बताओ आकर के आपके बारे में जो विषय है, तो उनको डर किस बात के? क्यों डर रहे, क्यों भाग रहे? उनको भागना नहीं चाहिए अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है। भाग रहा है इसका मतलब उन्होंने ढेर सारे गड़बड़ियां कर रखा है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इतना पाप किया है, इतना गलत किया है। अब उनका जो अगला ठिकाना है वो होटवार ही है। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अब तक 7 समन भेजा जा चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ये कयासबाजी लग रही थी कि अगर ईडी की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप दे। लेकिन बुधवार को सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद सत्ता पक्ष ने उस कयासबाजी पर विराम लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की तुलना लालू प्रसाद से करके फिर से इस मुद्दे को हवा दी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।